आपको तीसरे पैराग्राफ की आपकी व्याख्या स्टार्ट करा रही हूँ। तो यहाँ पर ये आपके पैराग्राफ है पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, ठीक है। और लास्ट में है हम सोए हुए के समान है, ये आपका पैराग्राफ है। और इसमें 4 लाइनें हैं, 4 पंक्तियाँ हैं, वो आपकी रेखांकित अंश की, इनकी आपको व्याख्या करनी है। तो 4 लाइनें कौन सी? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के लिए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। ठीक है, ये आपकी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई रेखांकित अंश की। अब यहाँ से आपकी व्याख्या स्टार्ट होती है। ठीक, बाद आपका आता है प्रस्तुत गद्यांश, यानी पहला क्वेश्चन है का प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, ये पाठ का नाम है, ये राइटर का नाम है। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से यह उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य गर्मा भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर इस प्रकार लिख सकते हो, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में यह शीर्षक संकलित है। ठीक है, तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी जी काले शब्द दिए जा रहे, ये आपकी व्याख्या है। पृथ्वी और आकाश के ब्लैक में जी मोटा मोटा लिखा है, जी आपकी काली मतलब 4 लाइनों की व्याख्या यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्र चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु माने इच्छा होती है, जिज्ञासु माने नवयुवक माने नौजवान, नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते, तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए। सुप्त का अर्थ है सोया हुआ, ठीक है, सोया हुआ समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुप्त ही आएगा। अगला क्वेश्चन है गा राष्ट्रीयता की भावना के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होनी आवश्यक है। ठीक है, इसका आंसर ये है राष्ट्रीयता की भावना के लिए आवश्यक है कि यह भावना केवल भावनात्मक रूप में ही ना हो, बल्कि या वरन राष्ट्रीयता की भावना के अंतर्गत भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना भी जागृत हो, तभी राष्ट्रीयता की भावना सार्थक सिद्ध हो सकती है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है घा पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन कौन सी अपार संपदा देखने को मिलती है। ठीक है, घा का अर्थ है पृथ्वी और आकाश के बीच अनेक नक्षत्र, विभिन्न प्रकार की गैसें आदि तथा समुद्र में जलचर, विभिन्न प्रकार के खनिज और रत्न जैसी अपार संपदा देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को कब तक सुप्त ही समझना चाहिए। सुप्त माने ने बताई दिया था, सोया हुआ। ठीक है, सुप्त ही समझना चाहिए। उत्तर में आता है राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को तब तक सुप्त ही समझना चाहिए जब तक राष्ट्र के नवयुवक जागरूक और जिज्ञासु नहीं होती है। ये आपका पैराग्राफ का पूरा आपका ये मटेरियल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें।